और वो जिस ढंग से टोन से बोल रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा, पंडाल में 2-3 लोग अलग ढंग से हंस रहे थे, तो मैंने उंगली दिखा करके उनको रोका कि भाई इनको रोको। और उसी समय इनका जो भी वे बोल रहे थे, क्या बोल गए मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी टोन पर तो ध्यान था, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों का कभी हमने कोई गौर ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा से, उनको बहुत पहले से जानते हैं, वे हमेशा से ऐसे ही बोला करते हैं, उनकी टोन है। लेकिन फिर भी उनको ध्यान रखना चाहिए था। हमने तो उस समय गौर किया नहीं, ध्यान दिया नहीं। आज हमारे पास एक महाराज जी के, हमारे ही संघ के महाराज के समाचार थे कि आप गौर से सुनो, उन्होंने जो बोला है एक बात वो ठीक नहीं बोला, क्योंकि मैं कभी जिज्ञासा के पहले कभी सोचता नहीं हूँ, तुमसे पूछता नहीं हूँ कि तुमने क्या बोल रहे हो, और उसके बाद मैं कभी सुनता नहीं। और अभी 4-6 महीने से तो मैंने सबको रोक लगा रखी है, कोई मुझे व्हाट्सएप नहीं सुनाएगा, दिखाएगा भी नहीं, और मेरे पास इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। तो बड़ी शांति रहती है कि कोई चर्चा नहीं, कहाँ क्या हो रहा मुझे कोई पता नहीं, सबके लिए कह रखा, कोई व्हाट्सएप नहीं दिखाएगा मुझे, कोई सुनाएगा नहीं। अब कोई चलते फिरते सोच जाते हैं, रात में भैयावृत्ति करते हैं, और उस समय हम मौन हो जाते हैं। तो अभी मेरा बिल्कुल एकदम कोई भी चीज़ सुनना नहीं। और जिज्ञासा, उन्होंने कहा नहीं आज आप सुनो उसको। तो आज मैंने अभी सुना, तो सुनने के बाद मुझे भी विकल्प आ गया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। उस दिन तो मैंने बिल्कुल भी उपयोग नहीं, तो मैं उसी समय टोक देता, क्योंकि उपयोग भी नहीं गया। और हम उधर पंडाल की तरफ देख रहे थे, तो उस तरफ मेरा उपयोग, इतने में वो एक वाक्य निकल गया, एक ही वाक्य था, और वो जो बोला उन्होंने वो ठीक नहीं बोला। आचार्य महाराज ने संसार को क्या दिया, एक दिन मैंने 15 मिनट की जिज्ञासा में कहा था, उन्होंने जो दिया महानुभाव, आज तक कोई भी तीर्थंकर को, क्या कोई भी आचार्य नहीं दे पाया। आचार्य सिंह ने सारे जगत को जो दिया, मैंने कहा था ना, कोई तीर्थंकर ऐसे नहीं हुए जिन तीर्थंकर के समोषण में सारा पूरा का संग बाल ब्रह्मचारी रहा। तीर्थंकरों का भी नहीं हुआ, उन समोषण में भी ऐसी कोई बात नहीं। जो हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने एक ऐसा आगाज, सारे दुनिया के साधु कुछ भी कहें, आज जो भी जवान साधु दीक्षा ले रहे हैं, वो किसी भी संघ में ले रहे हों, वो सब पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का कारण, नहीं तो सब सामान्य रूप से रहते। आज युवाओं के लिए उनका तो नाम लेना, उनके संबंध में थोड़ा भी नकारात्मक सोचना, मैं सोचता हूं कि ये बहुत गलत है। उनके संबंध में जो कहा जाता है वो तो मसीहा थे, सब तरफ से। इसे चाहे राष्ट्र की तरफ से ले लो, चाहे समाज की तरफ से ले लो, चाहे धर्म की तरफ ले लो, चाहे श्रमण संस्कृति की तरफ ले लो, चाहे मेरी तरफ से ले लो। मेरे लिए आचार्य सिंह ने क्या दिया, मेरे लिए जो दिया है वो 100 जन्म में भी आपको मिलने वाला नहीं, हजारों लाखों जन्म तक भी तुम्हें वो मिलने वाला नहीं जो पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया। और तुम्हें मालूम है, जब भी गुरुदेव की बात आती है तो मैं किस ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करता हूं, और किस ढंग से उनके बहुमान के लिए अंदर रोम रोम पुलकित हो जाता है। और उनकी प्रशंसा करने से मैं कभी थकता नहीं। और मैं आचार्य सिंह की बुराई सुन लूं, अरे असंभव बात है। हाँ, वो मेरा उपयोग उस तरफ नहीं गया, उनकी टोन जो जिस ढंग से थी, और वो हमेशा जब भी ऐसे ही बोलते रहते हैं तो सबको पहली बात तो उनके खड़े होते ही लोग हंस जाते हैं, क्योंकि वो हाँ बुंदेलखंडी का रूप। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, लेकिन आज जैसे भी हो, चाहे भले उन्होंने किसी अभिप्राय से कहा हो, लेकिन जो कहा वह गलत कहा।
पूर्णता। और उनके लिए इस प्रकार का शब्द आचार्य श्री के लिए कहना बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। सर्वथा किसी अपेक्षा से मैंने, और मुझे जब आज गौर से महाराज जी के कहने पर मैंने उसको गौर से सुना, 10 मिनट का है पूरा, मैंने पूरा सुना। उसमें तुम्हारे यहाँ आचार्य श्री 5 बार गए, तुमने कहा 5 बार हार गए, यही तुम्हारे ऊपर कम उपकार है और तुम कह रहे आचार्य श्री ने क्या दिया और मुझे तो क्या दिया। यदि ये बात तुम्हारी है तो मुझे जो दिया है सारा संसार भी नाप नहीं पाएगा, तौल नहीं पाएगा जो आचार्य श्री ने मुझे दिया। और इससे आगे मैंने कहा ना, आचार्य श्री ने सबको सब कुछ दिया, एक बार कहा था। और पूछा जाए तो वो तो अपने अध्यात्म में लीन थे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया, वो तो अध्यात्म में लीन थे। लेकिन जब उनके व्यवहार को देखा जाए तो उन्होंने सारे जगत को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि हम 100 जन्म में भी उनके उस उपकार से पूर्ण नहीं हो सकते। कि उनके संबंध में कुछ भी सोचना ठीक नहीं है। और मेरा तो कहना उनसे, पटना वालों से, कि आपने उस दिन मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि उपयोग की बात है, क्योंकि बहुत सारे चीजें बनती हैं और उपयोग, तो आपको खुद समझदारी, यदि आपको गुरु के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है और आप श्रमण संस्कृति के पोषक हैं, मुनियों के भक्त हैं, तो आपको इसी मंच से आकर के कायदा से आपको माफी मांग लेना चाहिए और अपने शब्दों को पूर्णतः अच्छी तरह से गिलानी भाव से, अंदर चेतना से माफी मांगना चाहिए कि मेरे से स्खलन हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सुनने के बाद थोड़ा विकल्प आया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मौका देता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ईगो पॉइंट नहीं बनाएंगे। ईगो पॉइंट होता ना, प्रेस्टेज पॉइंट, प्रेस्टेज पॉइंट नहीं बनाएंगे। गुरु के संबंध में यदि थोड़ा भी अपना मन बिगड़ा है तो तुरंत उसका पश्चाताप, प्रायश्चित और अपनी क्षमा याचना का भाव कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को जल्दी जल्दी, जितने जल्दी आपकी अनुकूलता हो, उतने जल्दी आकर जिस मंच से आपको ने ये चूक हुई है उसी मंच से आकर आपको सुधारना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत भाव है। और पंचायत का पंचायत जाना समाज, मेरा तो व्यक्तिगत भाव ये है कि करना चाहिए। कोई बाधा नहीं, कोई प्रेस्टीज डाउन नहीं, कुछ नहीं। अपनी गलती होने पर गलती, और वो तो ऐसे जगत पूज्य भगत तीर्थंकर के समान पूजने वाले हमारे आचार्य जी के संबंध में कुछ नहीं, बिल्कुल सरल भाव से, सहज भाव से आकर के अपनी क्षमा मांगो। इसमें कोई मानहानि नहीं, कोई प्रेस्टीज नहीं, कोई ईगो पॉइंट नहीं। आपको अपने आप में सरलता से, सरल भाव से आकर के अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करो और आप श्रमण संस्कृति मुनि भक्तों में गिने जाते हो और उस भक्ति का आप अपना इतिहास कायम रखो, इसी में है। और अभी तो मैं यही है कि मेरा भाव होता है, किसी ने कुछ बात की तो उसको एक बार मौका, और यदि आप नहीं ले पाए तो फिर शायद मुझे लगता है कि शायद वो मेरी बात सुन रहे होंगे। उस दिन तो मैंने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन अब आओगे तो आपकी बात मैं बड़े गौर से सुनूंगा। मेरा पंडाल की तरफ मुंह था, मैं उंगली भी दिखा रहा हूं, उसमें देखा मैंने, और मैं तो उसी सामने जो हरकत हो रही थी उस पर कहते मैंने कि उसको रोको वहां पे। ऐसा जब तक ये बात सारी चर्चाएं चलती रही तो, लेकिन वो शब्द यदि मेरे कान में चला जाता, उपयोग में आ जाता, तो फिर मैं उसी समय रोक देता। कोई बात नहीं, आगे जो है उस स्थिति को आपको अपने आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं,
मेरे गुरु पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो सूरज थे, उनके ऊपर कितना भी धूल फेंको उससे उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूरज के ऊपर धूल फेंकने से कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका कुछ भी नहीं कम होने वाला। लेकिन आपको जरूर अपने जो स्खलन हुआ है उसका प्रायश्चित, उसको धूल को दूर कर लेना चाहिए। ये मेरी आपकी सलाह है। सलाह मानते हो तो ठीक है, भावना मानते हो तो ठीक है, और आदेश मानते हो उसमें तो मैंने पहली बार सुना, उसमें तो मुझे लगा कि आप धक्का खा रहे हो। अरे ये शब्द भी मैंने नहीं सुने थे। भाई कोई बात नहीं, मेरे लिए तो आप जो कहना हो सो कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हमारे लिए और धक्का कह दो, धक्का खा के महाराज गिर पड़े ये भी कह लो, पर मेरे गुरु के संबंध में मत कहो बस। देखो तुम मेरे संबंध में कोई भी कितना ही बोलता रहता है, फिर भी मैं ज्यादा, और मेरे संबंध में कहा उसका मुझे कोई विकल्प नहीं, कोई खेद नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे महाराज हैं और हमारे संघ के आचार्य समय सागर हैं तो हैं, वो आज भी हैं। आप लोग क्यों हमारे संघ की व्यवस्थाओं में, हमारे अंतरंग संघ की व्यवस्थाओं में क्यों पड़ रहे हो? आप ग्रस्त हैं, हम आपके घर गृहस्थी के संबंध में तो नहीं पड़ते। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्तों का काम जो हमारा संघ है, हम लोग अपने संघ के हिसाब से, वो हमारे नायक हैं, वो हमारे आचार्य हैं, आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे।